हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी बताई थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम ओल्डर वर्जन को सपोर्ट करने के लिए हम ट्रांसकंपाइलेशन का यूज़ करते हैं, ट्रांसपिलेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम बेबल का मैंने आपको बताया था। तो ट्रांसपिलेशन है शॉर्ट फॉर्म है इसका ट्रांसफॉर्मेशन प्लस कंपाइलेशन। लाइक ये एक प्रोसेस है जो एक कोड को कन्वर्ट करती है अनदर वर्जन के लिए। जैसे जो ES6 फीचर है, अगर वो हमारे पास ES5 सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम बेबल का यूज़ करेंगे और हम पुराने फीचर्स को ओल्ड एनवायरनमेंट को भी हम रन कर सकते हैं। सो इन जावास्क्रिप्ट पे जितने भी मॉडर्न जीएफ है वो हम बेबल की मदद से उसको ES5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि ओल्डर ब्राउजर्स लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी सपोर्ट करेगी। ओके, और थिंक ऑफ ट्रांसपिलेशन एज ट्रांसलेशन, लाइक कन्वर्टिंग न्यू लैंग्वेज फीचर इनटू ओल्ड वंस। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रांसकंपाइलर है वो है बेबल। बेबल क्या करता है, ES6 फीचर लाइक लेट कॉन्स्ट को इसको ES5 में कन्वर्ट करता है। ये जेफेक्स का सपोर्ट ऐड करता है इन रिएक्ट। जैसे जो हमारी रिएक्ट हम यूज़ करते हैं उसमें आपने देखा होगा जेफेक्स का यूज़ करते हैं, वो भी हम बेबल की मदद से ही कर पाते हैं। और ये नए फीचर्स का अपकमिंग फीचर्स को इनेबल कर देता है पुराने वर्जन्स में। और ये जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको इंक्रीज कर देता है हमारे कोड के अंदर, जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर। तो हम बेबल को क्यों यूज़ करते हैं? ब्राउज़र कंपेटेबिलिटी के लिए, सेव यूज फॉर मॉडर्न फिट टाइप, लाइक मॉडर्न फिट टाइप का सेव यूज़ करने के लिए भी करते हैं। फ्रेमवर्क सपोर्ट पर जितने भी फ्रेमवर्क का सपोर्ट कर रही है वो सब बेबल का यूज़ करें। जैसे रिएक्ट व्यू जितने भी है जिसमें हम जेएसएक्स फॉर्म टेम्पलेट का यूज़ करते हैं वो हम बेबल की मदद से करते हैं। और जितने भी मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन ऐड करने हैं उसमें हम बेबल का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बेबल को सपोर्ट कर सकता है। जैसे हमारा इनपुट में हमने नॉर्मल ये फिक्स वाला फीचर दिया, वो ऑटोमेटिकली बेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जैसे हमने अगर कुछ वैल्यू हमने कॉन्स्ट में दी, कॉन्स्ट हमारा ES6 का फीचर है, तो ऑटोमेटिकली वो वेर में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि ओल्डर उसको भी सपोर्ट करेगा। तो इसके कॉमन फीचर बहुत सारे हैं। जैसे लेट कॉन्स्ट को वो वेर में कन्वर्ट कर देगा, एरो फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा, क्लासेस को प्रोटोटाइप बेस्ड क्लास में कन्वर्ट कर देगा, टेम्पलेट स्ट्रिंग को स्ट्रिंग कॉन्केट में कन्वर्ट कर देगा, रिस्ट्रक्चरिंग को असाइनमेंट में कन्वर्ट कर देगा, असिंग अवेट को प्रोमिसेस चेंज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बहुत मतलब ईजी हो जाता है हमारे लिए कोड लिखने के लिए। और आप इसका सेटअप कैसे कर सकते हो? आप npm init y करो, आपका एक पैकेट डॉट जेसन फाइल जाएगी, आप उसमें बेबल CLI को इंस्टॉल करो। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक एक बेबल का कन्फिग फाइल बन जाएगी जिसमें बेबल सेट हो जाएगा, और आप इसको फिर इजीली आपके डेस्कटॉप में भी एक्सेस कर सकते हो। और आप इसको ट्रांसपाइल कर सकते हो npx बेबल frc आउट डायरेक्टेड डिस्ट फाइल का यूज़ करके। ओके, तो आपकी जितनी भी ऐप है उसका डिस्ट फोल्डर बना देगा। सब आज जितने भी जो मॉडर्न फ्रेमवर्क है जिसमें आपने देखा होगा कि हम बहुत सारा कोड लिखते हैं, वो एट द एंड कंपाइल हो जाता है। वो काई की मदद से होता है, वो बेबल की यूज़ करता है। और बेबल में भी हम यूज़ करते हैं वेबपैक का। लाइक इन रियल वर्ल्ड जितने भी बेबल है, वो जैसे आपने रिएक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने वीट देखा होगा, वीट बंडलर वेबपैक। ये क्या है? बंडलर पे ये एट द एंड हम जितना भी हम कोड लिखते हैं रिएक्ट में, एट द एंड उसको कंपाइल कर देता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। पूरे जितना भी हमारा कोड है उसको जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करता है। तो बेबल मतलब पुराने कंपेटिबिलिटी के लिए है, लेकिन जो आज भी हम जितने भी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। ओके, लिमिटेशन बेबल की क्या है? ओनली फिनटेक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब केवल फिनटेक को ट्रांसफॉर्मेशन करता है, पॉलीफिल रहते हैं उनको नहीं करता। ओके, और अगर आपको लार्जर बंडल फाइल चाहिए तो इफ़ यू ट्रांसकम्पाइल टू मेनी फीचर्स, बंडल की इसकी फाइल इंक्रीज हो जाएगी और इसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। फर्म ट्रांसफॉर्मेशन होती है अपने रन टाइम पे अफेक्ट करता है थोड़ा, तो ये इसकी लिमिटेशन भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़्यादा ये यूज़ होता है। अब इसकी समरी अगर मैं दूँ पूरे वीडियो की, तो ट्रांस कंपाइलेशन क्या होता है कि मॉडर्न जाएफ को कंपेटेबल वर्जन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेबल एक टूल है जो कि ट्रांस कंपाइलेशन परफॉर्म करता है। ये EF5 कंपेटेबल कोड को ओल्डर वर्जन में रन करता है। वो इसको यूज़ करते हैं हम वेबपैक में यूज़ करते हैं, रिएक्ट में यूज़ करते हैं, व्यू नोड जीएफ वैनिला जीएफएफ में यूज़ करते हैं। इसमें आपको जो मैंने पैकेजेस दे रखे हैं उनका इंस्टॉल करते हैं हम। और अगर आपको और इसको डिटेल में उसके बारे में जानना है तो आप बेबल की ऑफिशियल साइट पे एमडीएन ट्रांस कंपाइलेशन का एमडीएन पढ़िए, उस पर आपको उसकी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।